और इनको जिम्मेदारी इस बार हम तो कहेंगे कि माननीय तारिक साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई इस बार भी कि संगठन सृजन का काम में आपकी जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके साथ। आपने मना कर दिया। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसने रोका है? बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग देखना चाहते हैं कटिहार में कि आपने वर्कर के हित का कितना काम किया है। आपने अपने जमाने का पूरा इतिहास, 40 साल के इतिहास में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है? 10 साल में तो हम लोग अपने बड़े बड़े काम दिखा सकते हैं। और कांग्रेस के जो साथी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गण हैं, उनको काम दिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। तो ये सब हम लोग को मालूम है। तो जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सब बात आके कहिएगा और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा कीजिएगा, शीर्ष नेतृत्व ने एक दलित के बेटे को, जिसकी विरासत उसकी, उनके पिताजी यहाँ एमएलए रहे हैं, खुद एमएलए रहे हैं 2 बार के, चीफ व्हिप रहे हैं पार्टी के, उनको पार्टी ने चुना है और यहाँ का नेतृत्व दिया है, उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक दौर था जब बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। बढ़ते समय के साथ कांग्रेस ने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया, लेकिन बढ़ते समय के साथ जिस रुतबे और वर्चस्व, आन बान शान के साथ बिहार की सत्ता को कांग्रेस संभालने का काम करती थी, आखिरकार बढ़ते समय के साथ, बदलते दौर के साथ कांग्रेस कमजोर चली होती गई। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो आपसी खींचतान। यानी आपको पता ही होगा कि बिहार में एक समय में और देश में कांग्रेस का एक छत्र राज चलता था, लेकिन जिस प्रकार से बढ़ते समय के साथ कांग्रेस का जो वजूद है वो बिहार से समाप्त होता चला गया। और हालात ये रहे कि बिहार में आरजेडी का शासन आया और जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे यानी आरजेडी के सहारे लगातार कई दशकों तक पीछे पीछे चलती नजर आ रही है। यानी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लगातार बिहार में 15 सालों तक सत्ता को संभालने का काम किया, और जो कांग्रेस बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करती थी। हालात ये है कि आरजेडी के साथ, बैसाखियों के सहारे, आरजेडी के सहारे पीछे पीछे अपने बिहार में अपने वर्चस्व को लगातार बनाना चाहती है। कई सहमात खेले गए, लेकिन कांग्रेस लगातार बैकफुट पर चलती नजर आई। और 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस के आला कमान है यानी राहुल गांधी ने लगातार वो दमखम दिखाने का भी काम किया, लेकिन कांग्रेस अपने वजूद में कायम नहीं हो पाई। और आखिरकार इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मुख्य वजह है वो वजह ये है कि कांग्रेस के जो आपसी नेता हैं वो आपस में लगातार विवाद करते नजर आ रहे हैं, और जिसका खामियाजा बिहार कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लगातार बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेस जब जब जमीन से उठना चाहती है, तब तक उन्हें अपने नेताओं के लड़ाई के वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आखिरकार इसी का नतीजा है कि 2025 के चुनावी जंग में कांग्रेस 6 सीटों पर ही सिमट गई। आपको पता होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 19 सीटें थी, लेकिन इस बार 6 सीटों पर ही सिमट गई। और आरजेडी का भी बुरा हाल हुआ। लगातार सीट बंटवारे को लेकर लगातार कांग्रेस भले ही आरजेडी को आंख दिखाने की कोशिश करती हो, लेकिन कांग्रेस की हैसियत हमेशा आरजेडी ने दिखाई है। और आखिरकार और बिहार में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। और इसी कड़ी में देखिए कि फिर से एक बार कांग्रेस में बम फूटा है। यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, विधायक दल के जो नेता रहे शकील अहमद ने अपने ही कटिहार के सांसद तारिक अनवर पर बड़ा बम फोड़ा है और साफ लफ्जों में कहा है कि कटिहार के जो सांसद हैं तारिक अनवर, ये वही नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी खड़े नहीं होते, कभी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की चाहत नहीं रखते और हर एक काम के लिए 45% का कमीशन लेते हैं। आपको पता ही होगा कि शकील अहमद इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए और शकील अहमद ने सीधे तौर पे बड़ा आरोप कटिहार के सांसद तारिक अनवर पर लगाया है
और इस तरह के बयान देने के बाद आप समझ सकते होंगे कि कांग्रेस की हालत क्या हो गई। जब आपस में ही इस तरह का विवाद होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बिहार कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और ये तमाम बातें शकील अहमद ने कल कटिहार से प्रेस वार्ता करके कही और सीधे तौर पे बड़ा आरोप तारिक अनवर पर लगाया। और ये जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे कई दशकों से लगातार तारिक अनवर और शकील अहमद में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो 2024 में कटिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर ने जीत हासिल की थी और तारिक अनवर को हराने के लिए शकील अहमद ने काफी जद्दोजहद किया था। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से शकील अहमद भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जब इस हार के पीछे की वजह की पड़ताल की गई तो तारिक अनवर का भी कहीं ना कहीं शकील अहमद को हराने के पीछे हाथ था। बिहार की राजनीति की सियासी गलियारों में इस तरह की बातें कहीं ना कहीं लगातार चलते नजर आ रही है कई महीनों से। और इस पूरे के हमको लगता है हमारी पार्टी के अंदर एक हमेशा से परिपाटी ये रही है कि हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन का बहुत सारा फोरम्स है। इस इलेक्शन के फौरन बाद राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो हमारे माननीय ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने हम सब गए थे। 60 कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे वो भी वहां गए थे, वरिष्ठ नेता भी गए थे और एक समीक्षात्मक बैठक लगभग 5 घंटे से ज्यादा चली दिल्ली में। और सबने अपनी अपनी बात क्या हुआ नहीं हुआ वहां कह दिया, किसकी जिम्मेदारी है नहीं जिम्मेदारी है। और राहुल गांधी जी ने तो सबके सामने ये कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा कि यह एक कलेक्टिव, अगर यह डिफीट है तो इसकी जिम्मेदारी कलेक्टिव है सबके ऊपर। तो इतना बड़ा दिल दिखा करके लीडरशिप ने एक रास्ता दिखाया और कहा कि जाकर के आप फिर से काम कीजिए। और उसी काम के लिए संगठन सृजन का काम चल रहा है, पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है। हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तारिक साहब का बयान अब हमको लगता है कि मज़ाक़ खेज है, हास्यास्पद इसलिए है, उम्र का असर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब उम्र बढ़ जाती है तो आदमी कुछ चीजें भूल जाता है, अपने कृत्य को भी भूल जाता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस वक्त के जो अध्यक्ष थी हमारी माननीय सोनिया जी, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए थे और जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था, करते करते रहे। और उसके बाद भी हमेशा अलायंस में ही चुनाव लड़े कटिहार से। अलायंस के बिना तो हारे बुरी तरह से, एक बार लड़े थे। हमेशा कोशिश की कि अलायंस होता रहे। खुद भी देखना चाहिए खुद के आईने में खुद को। और वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल शीर्ष नेतृत्व के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जिनको अपॉइंट करता है और उनको हटाने का या उनको रखने का प्रेरोगेटिव उसी का है। आपको अगर राय भी देनी है तो राय को आप ओपन प्लेटफॉर्म पे कैसे बोल सकते हैं? आप खुद ही कहते हैं कि हम अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं। आपको तो स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि पिछले कई महीने से बहुत सारे लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, अनुशासन का कोई बात नहीं मानते हैं, पार्टी फोरम से अलग होकर के सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुओ मोटो अगर ये उसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस की बात बाहर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रोल से, अपने ट्रोल आर्मी से इनके बयान को चलवा रही है। और इनको जिम्मेदारी इस बार हम तो कहेंगे कि माननीय तारिक साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई इस बार भी कि संगठन सृजन का काम में आपकी जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके साथ। आपने मना कर दिया। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसने रोका है? बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग देखना चाहते हैं कटिहार में कि आपने वर्कर के हित का कितना काम किया है। आपने अपने जमाने का पूरा इतिहास, 40 साल के इतिहास में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है? 10 साल में तो हम लोग अपने बड़े बड़े काम दिखा सकते हैं। और कांग्रेस के जो साथी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गण हैं, उनको काम दिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। तो ये सब हम लोग को मालूम है। तो जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सब बात आके कहिएगा और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा कीजिएगा। शीर्ष नेतृत्व ने एक दलित के बेटे को, जिसकी विरासत उसकी, उनके पिताजी यहाँ एमएलए रहे हैं, खुद एमएलए रहे हैं 2 बार के, चीफ व्हिप रहे हैं पार्टी के,
उनको पार्टी ने चुना है और यहाँ का नेतृत्व दिया है, उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? तो इसलिए हमको लगता है कि उम्र का असर है आपके ऊपर। आप इन सब चीजों को सोचिए और समझिए, क्योंकि आपको ये समझना ही चाहिए। इंसान को खुद अपने आईने में देखना चाहिए कि हमने कब अनुशासनहीनता का, खुद भी जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं वो अनुशासनहीनता के मामले में खुद भी कितनी बार अनुशासन को तोड़ा है, कितनी बार। हार के वजह से और 6 सीटों पर जो कांग्रेस की हाल हुआ, कांग्रेस की जो हैसियत कमजोर हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं तारिक अनवर ने चुनावी नतीजों के समय लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का इसका ठिकरा फोड़ा था, जिम्मेवार बताया था। और इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं शकील अहमद ने राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू का बचाव किया था। यानी ये जो जानी दुश्मनी है वो कई दशकों से देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जो कांग्रेस बिहार की सत्ता को एक समय, एक दौर में अकेले चलाने का काम करती थी और आपसी वर्चस्व और आपसी लड़ाई की वजह से आप समझ सकते होंगे कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं अब बुरा हाल हो चुका है। और कांग्रेस के दो बड़े नेता, बिहार के दो बड़े नेता, कटिहार से सांसद तारिक अनवर और पूर्व विधायक दल के नेता और पूर्व विधायक शकील अहमद और तारिक अनवर में जो पूरा जंग छिड़ा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार कांग्रेस को फिर से भुगतना पड़ सकता है। और इन दोनों की लड़ाई को किस प्रकार कांग्रेस के आला कमान समाप्त करेंगे, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। माईपीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।